In this video, we'll discuss about MCQ, an important thing related to Last Leaf by O. Henry. Okay, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है थोड़ा आप लोगों से इग्नोर करिएगा क्योंकि काम चल रहा है। एंड ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट था कि थोड़ा इसे कर लिया जाए। सो द लास्ट लीफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम सिडनी। ये विलियम सिडनी की जो स्टोरी थी एंड विलियम सिडनी पॉटर उनका फुल नेम था एंड पब्लिश इन 1907। ये जो लास्ट लीफ है ये 1907 में पब्लिश हुई थी एक कलेक्शन में और जिसका नाम था द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज़। ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट वॉज फर्स्ट अपियर इन 15 अक्टूबर 1905 इन द न्यू यॉर्क वर्ल्ड। ओके, ओ हेनरी जो विलियम सिडनी पॉटर हैं, जब आप अपनी बुक देखे होंगे तो लास्ट लीफ के बगल में ओ हेनरी दिया होगा। ओ हेनरी जो था ये इनका पेन नेम था। बहुत सारे इंग्लिश राइटर जो होते हैं वो अपने पेन नेम के अंदर लिखते हैं अपने वर्क्स को। ओके, एंड हु लव ये लव ने लीव्ड है 1862 टू 1960 तक ये थे। ओके, ये स्टोरी जो है वो ग्रीनविच विलेज में सेट की गई है। एक एपिडेमिक जो हुआ था निमोनिया जिसको बोलते हैं। ओके, एंड आप लोग इस स्टोरी को पहले भी पढ़े होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी कि किस तरीके से यहाँ पे दो यंग गर्ल्स रहती हैं, स्यू और जॉन्सी। उनमें से किसी एक को निमोनिया हो जाता है। यहाँ पे एक ओल्ड आर्टिस्ट के बारे में बात की गई है कि वो जा करके एक लास्ट लीफ बनाते हैं जिसकी वजह से उस स्यू की जान बचती है। एंड द सीन ऑफ द लास्ट लीफ इज़ ग्रीनविच आर्टिस्ट कॉलोनी इन न्यूयॉर्क सिटी। ये एक आपका आ सकता है कि कौन सी सिटी में इसको हम पब्लिश किया गया है। इसके दो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं वो स्यू और जॉन्सी हैं। ये एक यंग आर्टिस्ट है, अनदर यंग आर्टिस्ट हु लिव्स विद स्यू। ये स्यू के साथ रहती है। सी हैज़ निमोनिया बट सर्वाइव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लास्ट लीफ। जॉन्सी को ही निमोनिया होता है, स्यू को नहीं होता और ये इसकी टेक केयर करती है, देखभाल करती है। बेरीमैन जो है यहाँ पे एक ओल्ड आर्टिस्ट होता है जिसकी वजह से जॉन्सी की जान बचती है जब स्यू इसके पास जा कर के बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से। जब डॉक्टर आते हैं इसको देखने के लिए, जॉन्सी को देखने के लिए डॉक्टर आते हैं, सो जॉन्सी की जो जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। सो डॉक्टर सजेस्टेड कि पहले जॉन्सी के अंदर ऐसे थॉट्स आने चाहिए कि हाँ उसे अपनी लाइफ को फिर से जीना है, लाइफ इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो उसके बाद ये अपनी प्रॉब्लम बेरीमैन को बताती है एंड आफ्टर दैट ये एक ओल्ड आर्टिस्ट रहता है एंड ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी रहता है। एंड आफ्टर दैट ये ऐसा काम करता है जिसकी वजह से इसके अंदर जीने की इच्छा आती है। मतलब वो जा कर के लास्ट लीफ बनाता है जो कभी पेड़ से गिरती नहीं है। सो से थिंग्स कि उसकी लाइफ भी अब ख़त्म नहीं होगी। एंड जब ये बनाता है तो उस टाइम पे पूरी रात ठंड में रहने की वजह से इसे निमोनिया हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। सो नाउ मूव टू द MCQs। व्हाट वाज द जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम। इसमें पूछा गया कि जॉन्सी को कौन सी बीमारी हुई थी। तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया निमोनिया। स्टोरी कहाँ सेट की गई है, न्यूयॉर्क सिटी में सेट की गई है। स्टोरी कौन से ईयर में पब्लिश की गई थी, 1907 में पब्लिश की गई थी एक कलेक्शन में। विलियम सिडनी पॉटर का पेन नेम क्या है, ओ हेनरी है। ओके, एंड दूसरा है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वाज क्योर टू हर इलनेस। इसके डॉक्टर के हिसाब से कि जॉन्सी जो है उसकी बीमारी का इलाज क्या हो सकता है। हर ओन विलिंगनेस टू लिव। जो जॉन्सी है वो अगर खुद जिंदा रहना चाहे तो ये उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डिड जॉन्सी हैव। जॉन्सी को किस तरीके की फीलिंग आ रही थी। अ कॉमन टीनेजर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। इसको एक डिप्रेशन टाइप की बीमारी थी जिसे बार बार लगता था कि हाँ उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, उसे लास्ट लीफ गिर जाएगा। मेंशन द रीज़न ऑफ डिप्रेशन इन टीनेजर्स। टीनेजर्स के बीच में कौन सी रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने के। सो हियर इज़ पीर प्रेशर, पुअर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, इनएबिलिटी टू लिव अप टू पेरेंट एक्सपेक्टेशन। ये सारे रीजंस ऐसे हैं जो एक टीनेजर में रीज़न होते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। उनके पास एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है एंड मेनी मोर। फिर है आपका कि हु वॉज बेरीमैन, ये कौन रहता है। तो ये 60 ईयर ओल्ड पेंटर रहता है और इसकी थॉट ऐसी रहती है कि वो अपनी लाइफ में एक ऐसी पेंटिंग ड्रॉ करे जो हिस्टोरिकल हो, जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी बदल जाए। उसके बाद है व्हाट वाज बेरीमैन ड्रीम्स। बेरीमैन का जो ड्रीम रहता है वो क्या रहता है, उसका सपना क्या रहता है, अभी बताया।
टू पेंट अ मास्टर पीस। उसका सपना ये रहता है कि वो एक मास्टर पीस बनाए जिसकी वजह से उसका नाम सभी को याद हो जाए। हु वॉज जॉन्सी? जॉन्सी कौन थी? ये है आपका ए यंग आर्टिस्ट। आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो पहले कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है इन लोगों ने कि जॉन्सी जो थी वो एक यंग आर्टिस्ट थी। वॉट मिसकंसेप्शन है जॉन्सी डेवलप इन हर माइंड? जॉन्सी के माइंड में क्या मिसकंसेप्शन होता है, क्या थॉट्स आते हैं? सी वुड डाई इफ द फॉलन लास्ट, लाइक उसको ऐसा थॉट आ जाता है ना कि वो मर जाएगी अगर जो उसके पास जो क्रीपर है, जो पेड़ है, उसका अगर लास्ट लीफ है वो नीचे गिर गया। सी वॉज ग्रेट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमेशा तो बीमार रहना स्टार्ट कर दी थी। सी कांट बी क्योर? वो ठीक नहीं हो सकती है, ये भी एक रीज़न था, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये होगा सी। फिर है व्हाट काइंड ऑफ टीनेजर नेवर लूज होप? किस प्रकार के जो टीनेजर होते हैं वो कभी होप नहीं छोड़ते। हु स्टे पॉजिटिव एंड फेस लाइफ डिफिकल्टीज विद पॉजिटिव माइंड। ओके, उसके बाद है हु आर ग्लैमरस, हु नेवर सिक फॉल। नहीं, ये नहीं, इनमें से ये होगा आपका कि जो टीनेजर कभी भी होप नहीं छोड़ते, डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, पॉजिटिव माइंड रहता है, वो लाइफ में कभी अपने जो होप होते हैं उसे नहीं छोड़ते हैं। 10th है व्हेन वाज बेरीमैन एबल टू मेक हिज ड्रीम ट्रू? ये कब अपनी ड्रीम्स को ट्रू कर पाता है, इसका जो सपना होता है, जब ये आईवी पे एक लीफ पेंट करता है जिसकी वजह से जॉन्सी की जान बचती है। What did Sue speak when he looked at the ivy leaf painting? ये क्या बोलती है यहाँ पे जब वो उस पेंटिंग को देखती है? बोलती है इट्स अ मास्टरपीस, जो कि बेरीमैन का सपना होता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो मास्टरपीस हो। व्हाट वाज बेरीमैन मास्टरपीस? ये इसकी मास्टरपीस क्या होता है? जस्ट डिस्कस कि वो जो लीफ बनाता है। मोनालिसा की पेंटिंग नहीं होती है, फ्लावर की पेंटिंग नहीं होती है, ये दोनों नहीं है, नन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो गया। इसको करने का तरीका ये है, आपको स्टोरी याद होगी तो आप जो नहीं हो सकता उसको पहले कट कर दीजिए, आफ्टर दैट जो बचता है वो आपका सही है। अगर आपको सही आता है देन करेक्ट टू सही। फिर है 13th में वाई वॉज आई विल लीव पेंटिंग अ मास्टर पीस? बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट because it was difficult to make out whether it was real leaf or painting. It was very beautiful. ये आपका ए सही है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट वेदर में ऐसी कोई पेंटिंग बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। ओके, व्हाट हैपन टू बेरीमैन आफ्टर ही पेंटेड हिज मास्टरपीस? इसको क्या हो जाता है? ऑब्वियसली ड्रेंच एंड डाइड बाय निमोनिया। ये निमोनिया की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। व्हाट हैपन टू जॉन्सी व्हेन शी सॉ बेरीमैन मास्टरपीस पेंटिंग? जब वो मास्टरपीस देखती है, वो पेंटिंग देखती है उस पे क्रीपर वाली, तो उसको कैसा फील होता है? सी बिकेम कॉन्फिडेंट दैट सी कुड बी क्योर्ड। उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि बहुत टाइम से मैं ये लीफ देख रही हूँ लेकिन ना ये लीफ गिर रही है ना इसके सूख रही हैं पत्तियाँ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वेयर डिड बेरीमैन स्पेंड हिज नाइट टू मेक दिस मास्टरपीस? वो कहाँ पे अपनी पूरी नाइट को बिताता है जिसकी वजह से उसको बीमारी भी हो जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है? ये इन हैवी स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान रहती है और उसमें जाकर के वो पेंटिंग ड्रॉ करता है जिसकी वजह से उसकी डेथ भी होती है। वॉट डिड बेरीमैन मास्टरपीस डू? मेड एवरीवन हैप्पी? किसी सबको हैप्पी किया? नहीं। सेव जॉन्सी लाइफ बाय रिकाइंडलिंग द पॉजिटिव बिलीव इन हर? उसकी पेंटिंग की वजह से जॉन्सी की लाइफ बच जाती है। वाई डू मेनी टीनेजर फील डिप्रेस्ड? बिकॉज ऑफ टू मेनी डिज़ायर्स, बिकॉज ऑफ हायर एस्पिरेशंस, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कोप अप विद एक्सपेक्टेशंस आल। जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर क्या किस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली क्वालिटीज़ आ जाती फील्स करते हैं, वो ये है आपके। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। वाई डिड डॉक्टर से दैट जॉन्सी कुड नॉट बी क्योर विद मेडिसिन? डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं कि जॉन्सी जो होती है उसको मेडिसिन के द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते? बिकॉज सी लॉस्ट हर विल टू गेट वेल। जॉन्सी को मन ही नहीं करता कि वो आकर के मतलब जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद है मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इसमें से कौन से कैरेक्टर हैं स्टोरी के? तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, सो वी टिक ऑन ऑल, सारे जो हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड ही
MCQ होगा एंड ऑथर के बारे में और राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मे बी आपके एग्ज़ाम में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द